Hello everyone. Today we are going to start chapter number 23, pollution. Pollution is the addition of contaminants into natural environment that causes instability and harm to the ecosystem. When any contaminant particle entered or added in natural environment, it causes pollution. Toxic substances like poisonous gases, chemical waste, garbage, abuse of natural resources, sewage, etc. causes many type of pollution. Means poisonous gases, chemical waste, garbage बहुत सारे टाइप के पोल्यूशन कॉज करते हैं. Pollution can be broadly categorized into these categories. Number 1 is air pollution. पहला जो टाइप है पोल्यूशन का वो है एयर पोल्यूशन. When unwanted chemicals, gases, toxic particles enter the atmosphere, they causes air pollution. जब unwanted chemicals, gases और toxic particles एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं. इट कॉजेज हार्म टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एयर पोल्यूशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कॉज करता है, नुकसान पहुंचाता है. एंड डैमेज द नेचुरल साइकिल ऑफ द अर्थ. और अर्थ की नेचुरल साइकिल को भी डैमेज करता है. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के कारण क्या क्या हैं? So number 1 is human activities are the major causes of air pollution. Harmful gases and smoke enter the atmosphere due to vehicles, factories, power plant etc. जब हम व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स में से जो हार्मफुल गैसेस निकलती है, जो स्मोक निकलता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर एक्सेट्रा आर सम टॉक्सिक गैसेस दैट पोल्यूट एयर. तो उस स्मोक में से, उस धुएं में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर जैसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो एयर को पोल्यूट करती है. सेकेंड पॉइंट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑल्सो रिलीज मेनी कंटामिनेंट्स इनटू द एयर. जब हम कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनमें से भी बहुत सारे हार्मफुल कंटामिनेंट्स निकलते हैं जो कि एयर में जाके एयर पोल्यूशन करते हैं. थर्ड पॉइंट इज समटाइम नेचुरल फिनोमिना लाइक फॉरेस्ट फायर, वोल्केनोज, डस्ट स्टॉर्म एक्सेट्रा कॉजेज एयर पोल्यूशन. कभी कभी नेचुरल फिनोमिना की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है, जैसे फॉरेस्ट फायर, वोल्केनोज और डस्ट स्टॉर्म. इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट. अब एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर? सो नंबर 1 इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का सबसे हार्मफुल इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, जो होता है ड्यू टू हार्मफुल गैसेस. बहुत सारी हार्मफुल गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है और ये सबसे बड़ा इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का. सेकेंड इज द ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड रैपिडली बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन गैस एक्सेट्रा. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैस जब एयर पोल्यूशन होता है तो ये गैसेस रिलीज होती है और ये गैस ओजोन लेयर को हार्म कॉज करती है. ओजोन लेयर सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है और ये गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मीथेन गैस ओजोन लेयर को हार्म कॉज करती है. एसिड रेन इज क्रिएटेड व्हेन हाई क्वांटिटी ऑफ गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एयर. जब हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, तो उन गैसेस की वजह से एसिड रेन होती है और एसिड रेन डैमेज करती है फॉरेस्ट को, बिल्डिंग्स को, इवन फिश को भी किल्स कर देती है. नेक्स्ट इज air pollution has extremely damaging effect on human health.
एयर पोल्यूशन से ह्यूमंस की हेल्थ पे भी काफ़ी डैमेजिंग इफेक्ट जाता है। पीपल गेट डिसीजेस सच एन अस्थमा, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हार्ट डिसीजेस एक्सेट्रा। लोगों में अस्थमा, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी होती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ड्यू टू एयर पोल्यूशन, थिक स्मोक engulfs the urban areas which make life very difficult for people living in metro cities। एयर पोल्यूशन की वजह से जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, या हाउ कैन वी कंट्रोल द एयर पोल्यूशन? सो ट्राई टू यूज़ लेस एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल का कम से कम यूज़ करें। टर्न ऑफ लाइट्स, टीवी एंड फैन इन योर रूम व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब आपको लाइट की, टीवी की ज़रूरत ना हो तो उनके स्विच को टर्न ऑफ कर दें। टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट यूजिंग कार पूल विद देयर फ्रेंड्स। आपके पेरेंट्स से बात करें, उन्हें कार पूलिंग के बारे में बताएं कि दे कैन शेयर देयर कार, दे कैन पूल द कार। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाकर हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। Land pollution is another type of pollution, and land pollution is anything that contaminates and damages the land। जब लैंड को कोई नुकसान होता है या कोई कंटामिनेट्स होता है तो वो पोल्यूशन को लैंड पोल्यूशन कहते हैं। कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं? सो द प्राइमरी केस ऑफ लैंड पोल्यूशन इज गार्बेज। सबसे ज़्यादा लैंड पोल्यूशन होता है गार्बेज की वजह से। मोस्ट ऑफ द थ्रैश दैट वी थ्रो इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, पॉलीथीन, रैपर्स, इलेक्ट्रिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट एक्सेट्रा इज नॉन रिसाइक्लेबल एंड इट कॉजेज लैंड पोल्यूशन। जो कचरा हम फेंकते हैं उसमें से ज़्यादातर प्लास्टिक, पॉलीथीन रैपर, इलेक्ट्रिक वेस्ट और केमिकल वेस्ट होता है जो कि लैंड पोल्यूशन कॉज करता है। फार्मिंग ऑल्सो कॉज लैंड पोल्यूशन। फार्मिंग यानी खेती करने से भी लैंड पोल्यूशन होता है, बिकॉज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स फार्मर स्प्रे करते हैं क्रॉप के ऊपर, जिससे कि लैंड पोल्यूशन होता है। एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट इन द ओपन लीड टू लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन द सॉइल कॉजिंग लैंड पोल्यूशन। एनिमल वेस्ट और ह्यूमन के वेस्ट से भी काफ़ी बैक्टीरिया और जर्म्स सॉइल में जाते हैं एंड दे ऑल्सो कॉजेस लैंड पोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। द एडिशन ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री, टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम माइनिंग मेक द सॉइल हार्मफुल। केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्री वेस्ट से, टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं माइनिंग से, वो सॉइल को हार्मफुल करते हैं एंड लीड देयर वे आउट इनटू आवर फूड। इट कॉजेज नंबर ऑफ सॉइल बॉर्न डिसीजेस, और बहुत सारी सॉइल बॉर्न डिसीजेस होती है, कैंसर और स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल एंड फूड चेन इज डिस्टर्बटेड। बहुत सारे एनिमल और प्लांट की भी डेथ हो जाती है जब सॉइल कंटामिनेट या पोल्यूट हो जाती है। लैंड पोल्यूशन मेक द सराउंडिंग अगली। जब लैंड पोल्यूशन होता है तो सराउंडिंग अगली, गंदा लगता है एंड डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और नेचर की ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन। हम किस तरह से लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? सो दीज आर द फॉलोइंग वेज। प्रोड्यूस लेस थ्रैश, यूज योर ओन वाटर बॉटल व्हेन यू गो आउट इंस्टेड ऑफ परचेसिंग प्लास्टिक वाटर बॉटल। अपना सेल्फ वाटर बॉटल लेके जाए इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड, इंस्टेड ऑफ कि आप नया प्लास्टिक बॉटल परचेस करें। ट्राई टू कैरी योर ओन नैपकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक fork, spoons, cups, paper plates, tissue, etc. Use stationery judiciously.
स्टेशनरी आइटम को वेस्ट ना करें, प्रॉपरली उसका यूज़ करें। रिसाइकल द थ्रैश इन विच एवर वे इट इज़ पॉसिबल, जो भी गार्बेज है, जो भी थ्रैश है, उसको रिसाइकल करने का कोशिश करें। So by these ways we can control the land pollution. That's it from the first part. We will continue the chapter in the second part.